विद्यार्थियों, हमने फर्स्ट भाग में हमने 40 नंबर तक कवर किया था। ठीक है, वही है आपका 2024 और 25 का बीए पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव माइनर पेपर। ठीक है, हमने उसमें 40 प्रश्नों को कवर किया था। उसके बाद 41 नंबर से हम इस भाग में कवर करेंगे। ठीक है, एक बार आपसे हम फिर कहेंगे मित्रों कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, और हाँ, फिर आपको एक बार फिर से आपको हम कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्न हैं, थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव यानी माइनर पेपर में भी पूछे जा सकते हैं कुछ प्रश्न, जैसे कि इस बार पुराने प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इस बार के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रश्न जो हैं इस बार के थर्ड सेमेस्टर में भी पूछे गए हैं। चलिए, अगला है आज के 41 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन का इतिहास युद्धों का इतिहास है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये चर्चिल कौन थे? चर्चिल जो है इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है 42 नंबर, ऑन द लॉज ऑफ वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रोफियस। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रोफियस। अगला है हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए किया गया ऑपरेशन यानी भारतीय ऑपरेशन का नाम क्या था? इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, इसको आप संघ मान लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा है संघ है ये। चलिए, तो भारतीय सेना का जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन पोलो। ठीक, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए भारतीय सेना का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, आपको हमने बताया भी था आजादी के समय भारत की 3 विवादित रियासतें थीं। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ को सैनिक कार्यवाही और अंत में जनमत संग्रह के द्वारा तो मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर का जो विवाद है आज भी विवाद बना हुआ है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लिटिल हार्ट। इसे हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए 45 नंबर है, तुम्हारा निकटतम पड़ोसी ही तुम्हारा शत्रु है। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य कौटिल्य का है। कौटिल्य के ही कई नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये कथन है आचार्य विष्णुगुप्त का। आप लोग तीनों नाम याद रखिएगा। हो सकता है अगले में आपको आचार्य चाणक्य दे दिया जाए, हो सकता है अगले में आचार्य कौटिल्य दे दिया जाए, इसलिए आप लोग तीनों नाम को याद रखिएगा। अगला है हिमालयन ब्लंडर पुस्तक के लेखक हैं। हिमालयन ब्लंडर पुस्तक के लेखक हैं जेपी डाल्वी। ठीक है, अगला है द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुंतजू। वैसे इस पुस्तक के लेखक द आर्ट ऑफ वार क्योंकि एक ही जैसे लगता है, तो कभी कभी सुंतजू भी लिखे हैं आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली भी लिखे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है सुंतजू का लिखें कि मैकियावेली का लिखें। कभी ये भी हो सकता है कि जो अच्छे अध्यापक अगर आपका पेपर बनाएंगे तो सुंतजू को रखेंगे तो मैकियावेली का विकल्प नहीं रखेंगे, और मैकियावेली को रखेंगे तो सुंतजू को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो विकल्प हमारा सुंतजू सही होगा। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ वार पुस्तक के लेखक। प्रिंसिपल ऑफ वार पुस्तक के लेखक हैं जनरल फुलर। ठीक है, चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में की गई। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो मूर्त रूप दिया गया यानी जो फाइनल रूप दिया गया वो प्रथम, इसका हम सम्मेलन भी कह सकते हैं, प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड। ठीक है, तो ये हुआ था जो है 1961 में। ठीक है, अगला है प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध चला था 4 वर्ष 3 माह, यानी 1914 में खत्म होकर 1914 में प्रारंभ होकर 1918 तक खत्म होने वाला ये विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह चला था। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी द्वारा विषैली गैसों का प्रयोग किया गया था। आपको हम बता चुके हैं, जर्मनी द्वारा पहली बार विषैली गैसों का प्रयोग वाइपर्स के युद्ध में किया गया था जो 1915 को लड़ा गया। ठीक है, वाइपर्स का युद्ध ये प्रथम विश्व युद्ध का ही एक पार्ट था। ठीक, इसमें क्लोरीन का, जर्मनी ने क्लोरीन का भारी मात्रा में प्रयोग किया था। ठीक है, अगला है युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के प्रयोग की कला को कहते हैं। मित्रों, सेनाओं के प्रयोग की कला को हम लोग फामर्की या फामर तंत्र कहते हैं। ठीक है, फामर्की या फामर तंत्र।
अगला है संकेंद्रण क्या है। संकेंद्रण ये युद्ध का एक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है केंद्रीकरण। ठीक। अगला है निम्न में कौन सा संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। बच्चों ऐसा ही एक संगठन जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी स्थापित किया गया था जिसे हम लोग राष्ट्र संघ बोलते हैं। ठीक है, 1920 में स्थापित किया गया था राष्ट्र संघ, लेकिन दुर्भाग्य से वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, तो उसके बाद उसी को और ताकतवर बनाकर उसी को जो है और शक्तिशाली बनाया गया और अंत में उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रख दिया गया। ठीक है, चलिए उसको क्या कह सकते हैं, मान के चलिए कि वो नहीं स्थापित हो पाया तो वो तोड़ दिया गया। अब बाद में जो है उसने अपनी संपूर्ण शक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, यानी राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया 1920 में। याद रखिएगा आप लोग, 1920 में जो अपने कारनामों को, जो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध रुक नहीं पाया, उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। उद्देश्य उसका भी यही था कि अब कोई तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, जिसे हम कहते हैं आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन सा राज्य नक्सलवाद के लिए जाना जाता है, तो वो है मित्रों छत्तीसगढ़। WMD का अर्थ क्या है? WMD का मतलब होता है वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित है ये। सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो ये किया था अपना पहला परमाणु परीक्षण 1949 में। अमेरिका ने 1945 में, याद रखिएगा, अमेरिका 1945, सोवियत संघ 1949, यूके जो है 1952 और ये फ्रांस 1960 और चाइना जो है 1963, भारत 74, पाकिस्तान 99। ठीक है कि 98, 99 में 98 में। चलिए निम्न में से कौन सा विमान भारत द्वारा विकसित किया गया है? भारत द्वारा विकसित किया गया ये विमान है तेजस। बाकी F-18, F-16 ये सब अमेरिका के हैं, राफेल जो है फ्रांस का है। अगला है भारत में से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? तो बच्चों रूस के पास भी है, चीन के पास भी है, भारत के पास भी है, ये ब्रुनेई के पास नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, तो ब्रुनेई के पास नहीं है। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन थे? थल सेनाध्यक्ष भारत के जो थे वो थे सैम मानेकशॉ, और इन्हें ही जो है प्रथम फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है, या इन्हें ही प्रथम फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और द्वितीय फील्ड मार्शल का नाम कहा जाए तो जनरल करियप्पा, KM करियप्पा। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन सा देश योम किप्पुर युद्ध का हिस्सा था? योम किप्पुर युद्ध का हिस्सा जो है अरब इजराइल युद्ध 1973 में, जो कि इजराइल इसमें विकल्प है तो इजराइल ही हिस्सा था। और योम किप्पुर युद्ध जो हिस्सा पूछा जाए तो ये अरब इजराइल युद्ध का हिस्सा है। ठीक है, 1973 के। अगला है निम्न में से कौन सा जैविक युद्ध एजेंट है? तो जैविक युद्ध एजेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है एंथ्रेक्स। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण है? सामूहिक सुरक्षा का जो उदाहरण है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त सामूहिक रक्षा का उदाहरण, तो रक्षा का उदाहरण आपका होगा नाटो। याद रखिएगा, नाटो होगा, वार्सा पैक्ट होगा, लेकिन सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण जो है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक युद्ध में नहीं है? मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रचार, अफवाह, बुद्धि परिवर्तन ये तीनों हैं, इसके अतिरिक्त जो है वो नहीं है। तो ये नाकाबंदी ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है भारत की प्रथम परमाणु चालित पनडुब्बी का क्या नाम है? भारत की प्रथम परमाणु चालित पनडुब्बी वो है अरिहंत। ठीक है, भारत में इस समय 4 परमाणु चालित पनडुब्बियां हो चुकी हैं। पहला नंबर चक्र, लेकिन वो चक्र जो है सोवियत संघ के लिया गया था। अरिहंत ये भारत की स्वदेशी पनडुब्बी है। और इस समय अरिघात चल तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पर है अरिदमन। याद रखिएगा,
चक्र, अरिहंत, अरिघात, अरिदमन। ठीक है, चलिए अगला है जैविक हथियार कान्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो जैविक हथियार कान्वेंशन 1975 में हुआ था। अगला है पोखरण स्थित है। पोखरण कहाँ पे है? वही पोखरण जहां पर परमाणु परीक्षण भारत करता है, परीक्षण स्थल है भारत का परमाणु, वो है राजस्थान में। मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस ये रासायनिक हथियार है। ठीक है, अगला है नेपाल नेपोलियन निवासी थे। नेपोलियन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, कई बार आप लोगों को बताए भी हैं। भया दोहन है। भया दोहन क्या है? विरोधी शत्रु का भय, विरोधी या दुश्मन का भय ही भया दोहन है, जिसके कारण युद्ध नहीं होता। डर के कारण युद्ध ना करना ही भया दोहन है। डर के कारण या डरा कर युद्ध को रोक देना भया दोहन है। ठीक है, चलिए अगला है एनपीटी का पूर्ण नाम। एनपीटी का पूर्ण नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, जो कि किसके लिए है? परमाणु पूर्ण नाम कहा गया है, लेकिन जो है इसका अर्थ जो है वो है अप्रसार संधि से संबंधित है। ठीक है, कौन सा अप्रसार? परमाणु हथियारों के अप्रसार, यानी परमाणु हथियार का प्रसार ना हो उसके लिए एनपीटी संधि की गई थी। कब? 1968 में। चलिए अगला है निम्न में से किस देश में किस लड़ाई में क्लोरीन गैस का प्रयोग हुआ था? तो बच्चों अभी आपको उसके पहले बताए थे, वो है वाइपर्स की लड़ाई। वाइपर्स या यप्रेस की लड़ाई जिसे कहते हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध का ही एक भाग है। इस युद्ध में जर्मनी ने भारी मात्रा में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया था मित्र राष्ट्रों के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भाई विभाजन तो आज़ादी के समय ही हो गया था, तो आज़ादी हुई थी 1947 में, तो बंटवारा भी वही हो गया था। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। अगला है आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी मित्रों, देख लीजिएगा, अगर रास बिहारी बोस हैं तो आजाद हिंद फौज के जो स्थापित की थे वो है रास बिहारी बोस। ठीक है, बाकी सुभाष चंद्र बोस का नाम इसमें ज्यादा आता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने उसको जो है बहुत ही पावरफुल बना दिया था। ठीक है, और रास बिहारी बोस का नाम अगर नहीं होगा विकल्प में तो आपको सुभाष चंद्र बोस ही लगाना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न में आपका रास बिहारी बोस हैं, तो ये आपका विकल्प सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। आप लोग अपने प्रश्नों को मिला लीजिएगा। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब मित्रों जरूर कर दिया कीजिए। आप पढ़िए, भले मत कीजिए। चलिए।